जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज भारतीय वायुसेना डे है और इससे पहले भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बहुत यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वायुसेना की तरफ से यहाँ पर कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जो कि काफी समय से पेंडिंग थे। और साथ ही दोस्तों भारतीय वायुसेना का यहाँ पर क्या भविष्य होने वाला है और साथ ही वायुसेना कितने लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में यहाँ पर सम्मिलित करने वाली है और किस तरह से अपने पुराने लड़ाकू विमानों को वह रिटायर करेगी। और साथ ही दोस्तों अस्त्रा MK2 जो मिसाइल है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर इसके द्वारा अपडेट की गई थी। साथ ही यहाँ पर हमारा तेजस MK1 का किस तरह का इंडक्शन होने वाला है और तेजस MK1A की डिलीवरी कब तक भारतीय वायुसेना को यहाँ पर मिलेगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई थी। साथ ही वायुसेना के द्वारा बताया गया था कि हमारे जो 114 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं उनको कौन सी पीढ़ी का खरीदा जाएगा और किस तरह से भारतीय वायुसेना रशियन Su-57 लड़ाकू विमान को भी अपनी डील में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के चीफ VR चौधरी जी की तरफ से ये बात कही गई थी कि 2030 तक हम भारतीय वायुसेना के अंदर 35 से 36 की संख्या में स्क्वाड्रंस को यहाँ पर बेड़े में एक्टिव कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी हमारी वायुसेना के पास केवल 32 स्क्वाड्रन हैं जो कि हमारे बेड़े में शामिल हैं और ये हमारे 24 घंटे के ऑपरेशंस हैं उनको एक्टिव रूप से करती हैं। और दोस्तों अगर हमें चाइना और पाकिस्तान जैसे टू फ्रंट वार को भी क्रैक करना है और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, ऐसे हमारे पास और भी ज्यादा स्क्वाड्रन बनाने की यहाँ पर चुनौती बनती है। और दोस्तों अब हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि हमारी HAL यहाँ पर कम से कम 30 लड़ाकू विमानों को हर साल उत्पादन करें और भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया जाए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 35 से 36 की जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको 2035 तक बढ़ा के कंप्लीट कर लिया जाए और वायुसेना में सम्मिलित कर लिया जाए। और दोस्तों ये सब होगा हमारी वायुसेना के एग्रेसिव रूप से, साथ ही भारतीय सरकार के एग्रेसिव रूप से, क्योंकि भारतीय सरकार जब हमारे 114 लड़ाकू विमानों को जो कि MRFA डील के तहत खरीदे जाने हैं उनको भी पूरा करे और ऐसे में भारतीय वायुसेना यहाँ से अपने घरेलू लड़ाकू विमान यानी कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों को काफी ज्यादा वरीयता दे और उनको HAL यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आए उनको समय रहते उनको कंप्लीट करे। और दोस्तों ये सब होगा जब HAL अपनी प्रोडक्शन यूनिट को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को बहुत ही ज्यादा वरीयता आने वाले समय में देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में भारत कई सारे ऐसे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर बनाने वाला है जो कि भारत के लिए साथ ही दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इनमें से ले सकते हैं हमारा AMCA Mark 1 और Mark 2 आने वाले हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों हमारा तेजस Mark 2 भी बनने वाला है जो कि भारतीय सेना में एक बड़ी संख्या में सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पर HAL का सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है, क्योंकि HAL अगर 2030 तक 30 की संख्या में हर साल लड़ाकू विमान बनाकर भारतीय वायुसेना को देती है तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं और वो भी समय रहते यानी कि 2030 तक इसको अचीव किया जा सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर सुपर सुखोई 84 की संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर बहुत ही जल्द ऐड हो सकती हैं। इन सब के अंदर जो नए रडार और नए वेपन्स भी ऐड होते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 स्क्वाड्रन हमारे पास पहले से ही राफेल की मौजूद हैं और दोस्तों इसके साथ ही हम 6 स्क्वाड्रन यानी कि 114 लड़ाकू विमान को MRFA डील के तहत ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो 114 लड़ाकू विमानों को ऐड करने की बात कर रहे हैं उनमें जो मेन लड़ाकू विमान है वो सारे विदेशी हैं, यानी कि राफेल को ले लीजिए या फिर F-35 या फिर Su-57, ये सारे लड़ाकू विमान हैं जो अभी तक इस डील में बने हुए हैं और बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये डील कंप्लीट हो सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो HAL की प्रोग्रेस दिख रही है, यानी कि HAL अपनी प्रोडक्शन लाइन को काफी तेजी से बढ़ा रहा है, अपने इंजीनियर्स की संख्या को यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ा रहा है। साथ ही वायुसेना को यहाँ पर जो एग्रेसिव रूप दिखाई दे रहा है अच्छे लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर, वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, साथ ही 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान भी अपने बेड़े में ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द जब इस MRFA डील को कंप्लीट किया जाएगा तो इसके अंदर स्वदेशी लड़ाकू विमानों को ऐड किया जा सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारत यहाँ पर खुद के स्वदेशी
स्वदेशी लड़ाकू विमानों को भी वरीयता दे रहा है, क्योंकि हम अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों में अपने खुद के मिसाइल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर हम F-35 जैसा लड़ाकू विमान लेते हैं तो वहां पर हमें अमेरिका से मिसाइलों को बाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने इस तरह की कोई फैसिलिटी किसी देश को नहीं दी है जिससे कि F-35 लड़ाकू विमान के अंदर खुद की मिसाइलों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर रुद्रम जैसी मिसाइलों को अगर ऐड करना है तो वहाँ पर भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों पर ध्यान देना होगा। और भारत अगर अपने तेजस MK2 जैसे लड़ाकू विमानों को MRFA डील में शामिल करता है तो यहाँ पर हम खुद की मिसाइलों को ऐड करके उसमें एक बड़ी चुनौती को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 6 स्क्वाड्रन तेजस MK1 और तेजस MK1 एक ही मिलेंगी, जहां पर भारतीय वायुसेना के अंदर तेजस की 30 यूनिट को ऐड ऑलरेडी कर लिया गया है। और भविष्य में 83 MK1A फाइटर जेट को यहां पर भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रंस के रूप में एक्टिव किया जाएगा। और दोस्तों ये जो पूरी डिलीवरी है वो HAL की तरफ से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से दी जाएगी और ये पूरी डिलीवरी 2028 से 29 तक कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वायुसेना के अंदर 6 स्क्वाड्रन तेजस MK2 की भी देखने को मिलेंगी, जिनको 2030 तक भारतीय वायुसेना के अंदर हमारी HAL के द्वारा सम्मिलित करा लिया जाएगा। वैसे दोस्तों ये पॉसिबल इसी तरह से होगा कि अगर भारतीय HAL यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा लेती है और हर साल कम से कम 30 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में ऐड कराती है तो हमारी वायुसेना को ये 6 की 6 स्क्वाड्रंस मिल सकती हैं। तो दोस्तों माना यही जा रहा है कि तेजस MK2 जो पहला मिलेगा भारतीय वायुसेना को वो 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक बार जब भारतीय वायुसेना हमारे लड़ाकू विमानों को यहाँ अपने बेड़े में सम्मिलित करना स्टार्ट कर देगी तो उसके जितने भी पुराने फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर रिटायर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भारतीय वायुसेना का कहना है कि जितने भी हमारे फाइटर जेट्स काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं उनको यहाँ पर रिटायर किया जाएगा और वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में किया जाएगा, जिसमें दोस्तों हम देख सकते हैं कि MiG-21 फाइटर जेट है उसको सबसे पहले यहाँ पर रिटायर हेड किया जाएगा और 2025 तक MiG-21 फाइटर जेट हैं उन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2026 से जो जैगुआर फाइटर जेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको रिटायर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये 6 स्क्वाड्रंस हैं जिनको यहाँ पर रिटायर किया जाएगा। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हमारी वायुसेना के पास कम्प्लीटली नए फाइटर जेट्स होंगे और वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी जो वायुसेना है उसकी ताकत कितनी ज्यादा एक साथ बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना AMCA और AMCA Mark II को बड़ी संख्या में यहाँ पर लेगी। 6 से 7 स्क्वाड्रन को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। और वैसे भी आपको बता दें कि भारत इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत ही जल्द अपना खुद का इंजन बनाने वाला है और ऐसे में भारत एक बार इंजन बनाकर तैयार कर लेता है तो अपने AMCA Mark II के लिए वो अपने खुद के इंजन को यहाँ पर सप्लाई करेगा और ऐसे में भारत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोडक्शन भी करेगा, क्योंकि भारत का यहाँ पर जो टारगेट है वो कम से कम 30 AMCA Mark II बनाने का है। और ये सब दोस्तों भारत अपने HAL की फैसिलिटीज के अंदर बनाएगा, क्योंकि HAL अपनी फैसिलिटीज को यहाँ पर बड़ा करने जा रहा है। और दोस्तों ये बड़ी बात होगी कि भारत का HAL एक बड़ी संख्या में यहाँ पर फाइटर जेट्स का हर साल उत्पादन करेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक बार जब फाइटर जेट्स का उत्पादन बड़ी संख्या में होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट में भी अपने हाथ आजमाएगा। और ऐसे में जब भारत एक्सपोर्ट करने लगेगा तो हमारे पास कई सारे ऐसे देश हैं जो कि हमारे फाइटर जेट्स को लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा भी मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।